स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई एग्जामिनेशन के प्लानिंग के बारे में। तो आज मैं आपको एक एग्जाम प्लान देने वाला हूं कि आप कैसे अपनी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आपको पता ही होगा किसी भी काम को रैंडम करने से क्या होता है, सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती। अचानक से मैं सोचूं कि ये कर लूं, हो सकता है वो हो भी जाए, नहीं भी हो। लेकिन अगर मैं किसी काम को करने से पहले उसकी अच्छी प्लानिंग कर लूं तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईटीआई एग्जामिनेशन 2025, जिसका शेड्यूल पहले से ही आ चुका है। डेट भी टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम वन बाय वन प्लान करेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, कितना पढ़ें, कितना घंटा समय दें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पहले से जुड़े हैं उनका ये डिमांड था। पहले मैं चाहता था कि आप धीरे-धीरे स्लो गति से अपना पढ़ते रहें, मस्ती में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूँगा आज धीरे-धीरे बातों को समझाऊँगा। तो अब क्या है कि समय वो आ चुका है जब हम अपना निर्धारण कर लें कि हमें कौन-सा मार्ग पकड़ना है और किस गति से कैसे चलना है और कितना चलना है, ठीक है? कि हम रिज़ल्ट अपने मन के अनुसार प्राप्त कर सकें। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि रास्ते 2 हैं आपके पास। प्लानिंग आप 2 तरीके से करोगे कि आपको पैसे थोड़े से खर्च करने हैं अपने पढ़ाई पर या फिर फ्री तैयारी करनी है। किसको थोड़ा-सा खर्च करना चाहिए, किसको फ्री पढ़ना चाहिए, ये भी बताऊँगा मैं। कितने घंटे आपको पर डे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई बच्चों के बीच आप इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्लान कर सकें कि कैसे उनको अगली परीक्षा में बैठना है, कैसा नंबर रिजल्ट चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसा आप प्लान करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। बिना प्लानिंग के तो सरप्राइजिंग ही होगा, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। अगर आप फीस खर्च कर सकते हो, फीस किनको खर्च 100% करना चाहिए? जो लोग रेगुलर कॉलेज सही प्रकार से अटेंड नहीं कर पाए हैं, जो लोग पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए हैं, कॉलेज जाते हैं, हो सकता हो सारे सिलेबस कवर ना हुए हों, सभी टीचर्स सब्जेक्ट वाइज़ आपको ना मिले हों, अधूरी आपकी पढ़ाई हो, फ्यूचर में आपको आईटीआई के बाद कुछ न कुछ आपने टारगेट कर रखा है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू हो, अप्रेंटिस हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने का प्लान आपने कर रखा है। आप सिर्फ अपने को आईटीआई सर्टिफिकेट तक रोकने वाले नहीं हैं, भविष्य में भी कुछ करना है तो ज़रूर आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो अपने से पढ़ाई कर लिए हैं, पूरा कोर्स वगैरह कंप्लीट है उनका, सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो इनको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिनके कोर्सेज़ कंप्लीट नहीं है, वो लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज़ वीडियो क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर पेपर सेट है और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है और इसके बाद पढ़ने की पूरा सिलेबस, फुल कोर्स पढ़ने का कोई प्लानिंग करेगा तो कोई फ़ायदा विशेष नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने कम समय में आप पूरी पढ़ाई कर नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 दिनों के लिए एक हेवी डिस्काउंट भी मिलेगा आपको ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर। जो फुल कोर्सेज़ हैं, स्पेशली जो फुल कोर्सेज़ हैं, उन पर ये डिस्काउंट 30% का होगा और 2025 का बिगेस्ट होगा। इतना डिस्काउंट कभी भी देखने को नहीं मिलता होगा आपको इस एप्लीकेशन पर। तो ये चीज़ हो गई पेड कोर्स का। अभी अगला मैं बता दूँ, फ्री की हम बात करते हैं। फ्री पढ़ाई किनको करना चाहिए, ये वाला मेथड किसको अपनाना चाहिए? ऐसे बच्चे जो रेगुलर क्लास पढ़े हैं, वहाँ पर टीचर्स भी उपलब्ध थे, अच्छी उनकी तैयारी है, सब्जेक्ट की पढ़ाई लगभग फिनिशिंग दौर पर है। अब आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज़। प्रैक्टिस के लिए फ्री रिसोर्सेज़ आपको ग्लोबल आईटीआई के सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आपको क्या कराया जाता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है? चल रही हैं ऑलरेडी, आपने देखा होगा इवनिंग में ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। प्लस कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ अपडेट होती रहती हैं, तो वो हो गया आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके बाद दूसरे नंबर की हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया वीडियो क्लासेस का। दूसरा, ये जो वेबसाइट है ग्लोबल आईटीआई की, इस वेबसाइट पर आपको फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सेट, ये सब कुछ, क्वेश्चन बैंक के अलावा अन्य क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे रिलेट करते हैं एग्जामिनेशन से, ये सब कुछ आपको फ्री हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और 2025 में काफी कुछ अपडेट हुआ है,
प्लस अपडेट हो रहा है। सिंपल सा 2 शब्द याद रखना है, ग्लोबल आईटीआई। गूगल में सर्च कीजिए globaliti.org, ये आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत तगड़ा मदद करने वाला है। तो ये 2 चीजें हैं जो निःशुल्क हैं और आपकी प्रैक्टिस में भरपूर जान भर देंगी। तो ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया। अब आते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ, जो हमारा मेन मुद्दा है। कई बार क्या है, मैं प्लान डायरेक्ट बताता आपको तो आपको होता करूं कैसे, तो करने का संसाधन मैंने बता दिया, फ्री और पेड दोनों। अब आ जाते हैं, आपकी ट्रेड कौन सी वाली है। आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन सी ट्रेड्स हैं, मोस्टली आपको पता होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, व्हीकल है, या फिर बात कर ले फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है। इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं वो इंजीनियरिंग होती हैं। और इंजीनियरिंग ट्रेड में 2 सब्जेक्ट भी होते हैं जिनका नाम बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको आप मैथ कहते हो। तो अगर आप ड्राइंग इस वाले कैटेगरी में आते हो, आपकी ये सब ट्रेड हैं, एग्जांपल के लिए मैंने 2-4 नाम बताए हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रेड थ्योरी में अलग से आपको 2 सेक्शन मेन हो जाते हैं आपके। सेक्शन ए में ये तीनों चीजें होती हैं और सेक्शन बी में अकेले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। और ऑनलाइन परीक्षा में आपको इन तीनों को मिलाकर पास करना होता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अकेले अलग से पास करना होता है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। 38 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन इसके आते हैं। और यहाँ पर आ जाए तो 25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 नंबर में इधर आपको 33 पर पास हो जाएंगे और ये 50 नंबर के एम्प्लॉयबिलिटी में 17 पर आपको पास होना होता है। ये तो सब छोटे भाइयों को पता होगा। किसको इसको पता था पहले से कमेंट कीजिएगा। अब आ जाते हैं प्लानिंग की। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, अब आपके पास समय कितना बचा है। ऑन एवरेज देखा जाए तो अगर शुद्ध रूप से आप देखोगे तो 45 डेज है। 45 डेज है, किस हिसाब से मैं बता रहा हूं वो भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं। 45 डेज में आप अपने ट्रेड थ्योरी पर देखो, क्योंकि आपको WCS और ED अलग से पास नहीं करना है। इसको पास करने की कोई मतलब बाध्यता नहीं है। पास करने की कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं, इसको पास करना ही करना है। हाँ, इनको करने से आपको 12 नंबर इधर मिल जाते हैं, 12 नंबर इधर मिल जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को अलग से पास करना जरूरी नहीं है, इन तीनों को मिलाकर पास करना होता है। तो इससे फायदा क्या है कि हम प्लानिंग भी उसी हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन किस में ज्यादा आ रहा है और किस पे हमें ज्यादा समय देना होगा। देखिए, सबसे ज्यादा समय जो मैं अपना, अगर मैं ITI कर रहा होता है आज की डेट में, तो मैं अपनी प्लानिंग कैसे करता, ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ। ITI एग्जामिनेशन पैटर्न और पिछले 10 सालों से, लगभग 2012 से मैं टच में हूँ। कभी अलग अलग रूप में, कभी टीचर, कभी प्रिंसिपल, फिर कभी ओनर से लेकर बहुत सारे मेरे कैरेक्टर्स बदले हैं। लेकिन 2012 से अब तक कई वर्ष हो गए जो ITI के बीच में रहा हूँ, छात्रों के बीच रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि आपको अब 45 डेज के प्लान में 90 मिनट पर डे, डेली, रोजाना आपको 90 मिनट ट्रेड थ्योरी की पढ़ाई करनी चाहिए। और अभी कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, इस दौरान आपको फुल वीडियो क्लासेस या अपना जो भी बुक्स नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फुल थ्योरी के साथ हर चैप्टर को फिनिश होने के बाद उसका MCQ एक नजर प्रैक्टिस करते हुए चलना है 90 दिनों तक। ठीक है, और ये प्लान 100% काम आएगा। अगर आप इसे 100% फॉलो करोगे तो आप जो चाहते हो 100% वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इसको सिर्फ 40 मिनट पढ़ना है और सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। सिर्फ 10 दिन पढ़ना है, 10 दिन बहुत है। इसमें इतना कोई तगड़ा सिलेबस, इतना सारा कोई क्वेश्चन या ये सब चीजें नहीं आती है। 40-40 मिनट 10 दिन के लिए निर्धारित कीजिए इसके लिए। उसके बाद इसकी कहानी खत्म है। सबसे ज्यादा फोकस इस पर रखना है और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर रखना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए एक चीज मैं बता दूं छोटे भाइयों, अगर आप ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज जो भी हो, अगर आप मेरे साथ उसमें समय बिता देते हो तो वो अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। टेंशन जो खत्म भी हुए आपकी। ठीक है, तो आप यूं कहा जाए, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो पर डे 45 मिनट, डेली आप 45 मिनट पढ़िए।
सेल्फ, या फिर मेरे साथ पढ़िए डेली एक क्लास। मेरे साथ पढ़िए डेली एक क्लास यूट्यूब पर, जो ऑलरेडी हो चुकी है वो प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए, जो आने वाले समय में 1-2 दिन में शुरू होंगी वो मेरे साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो आप मेरे साथ पर डे एक क्लास करिए, या फिर अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको डेली करना है एम्प्लॉयबिलिटी में। तो ये आपको तैयार कर देगा आपके मनचाहे रिजल्ट के लिए, और किसी भी फेल होने वाले रिस्क से आपको काफ़ी दूर कर देगा। फेल होना यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर ये प्लान आप फॉलो करोगे तो आप ये सोचोगे कि कितना परसेंट आएगा, ये आपको सोचने का काम ही खत्म हो जाएगा कि फेल लोग भी होते हैं क्या, ठीक है? तो वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये रहा आपका शेड्यूल। अब आ जाते हैं नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चे। नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चे कौन से होते हैं? बहुत सी ट्रेड होती हैं, जैसे कि कोपा ट्रेड है। अब इस कोपा ट्रेड हो या फिर फैशन वगैरह की, इस तरह से बहुत सी ट्रेड है जो नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो इन ट्रेड्स में क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से है वो नहीं होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों को अलग-अलग पास करना होता है। मैं ऑनलाइन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ इस प्लान में, प्रैक्टिकल वगैरह जो ऑफलाइन परीक्षाएँ होती है उसका ज़िक्र नहीं है। वो आपको पता है कि कैसे चीज़ें हो जाती हैं आराम से ईज़िली, उसको बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़ता है। तो जो ट्रेड थ्योरी है 90 मिनट पर डे आपको डेली पढ़ाई करना है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 45 मिनट डेली पढ़ाई करना है, चाहो आप मेरे साथ यूट्यूब पर कर लो या सेल्फ स्टडी से कर लो। जो भी नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा इजी हो जाता है आईटीआई करना, क्योंकि इनमें मैथमेटिक्स और ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि होते भी तो इतना प्रभाव नहीं डालते आपके रिजल्ट पर, क्योंकि पास तो इन्हीं दोनों में होना होता है, ठीक है? तो ये हमने दोनों कैटेगरी के बच्चों को बताया। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कब आपको स्टार्ट करना चाहिए। जो होता है ना कि अब आपको टोटल पढ़ाई बंद करके ओनली एमसीक्यू, इसके पहले जो हम बता रहे थे वो था थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इस दौरान आपको दोनों चीजें करना है। क्या करना है? चैप्टर की थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। दोनों मैं बात कर रहा था कंप्लीट स्टडी का। लेकिन वो कौन सा समय है जब हम शिफ्ट हो जाएंगे ओनली एमसीक्यू पर। एमसीक्यू क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 आंसर, क्योंकि आईटीआई की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव रूप में होती हैं और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अक्सर एक सजेशन मेरा रहता है कि जो क्वेश्चन आए उसको 100% करें, और जो क्वेश्चन ना आए उसको 200% करें। मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर 4 आप अंदाजे से भी करोगे तो उसमें से 1-2 तो सही हो ही सकता है, बाकी जो आपको सही आ रहा था उसको तो करना ही है। तो फिलहाल इसका हम प्लान कर रहे हैं कि 15 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो 15 से 20 के बीच, 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका पड़ेगा। किसी का 15 को हो सकता है, किसी को 18 का हो सकता है प्रैक्टिकल के एग्जाम। जो सीबीटी की जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षाएं, मैं ऑल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया पूरे भारत की बात कर रहा हूँ ऑल ट्रेड की। तो जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो इसके पहले कि मैंने आपको 45 दिन वाला प्लान बोला था वो आप 10 जुलाई तक रोक दीजिएगा, या उसके पहले ही खत्म हो जाता है आपका, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो जल्दी खत्म कर लोगे तो उसको रोक देना आप, लेकिन 10 जुलाई तक 100% रोक देना, और यहाँ से स्टार्ट कर देना अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली जर्नी। यहाँ से क्या स्टार्ट करोगे आप? एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली जर्नी खटाखट आपको स्टार्ट करना है 10 जुलाई से। और ये आपका 18 दिन लगभग है, 1-2 दिन प्रैक्टिकल में आप बिजी रहोगे तो 15 दिन आपके पास रहता है, 15 डेज। इस दौरान जब नजदीक होगा आपका एग्जाम तब आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारी चीजें धड़ाधड़ कराई जाएंगी। उस समय आप तैयार रहना। तो ये होगा आपका जो लास्ट में होता है ना कि एकदम बॉर्डर पर पहुंच ही गए हैं, कोई चारा नहीं है, तब ये चीज आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? और प्रीवियस ईयर पेपर सेट आपको जरूर से जरूर देखना है। इसको आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईजी है, वहाँ पर सारे टैब आसान बना दिए गए हैं। मैं एक नज़र आपको दिखा भी देता हूँ वेबसाइट। प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी परीक्षा हो, यह हमेशा बताया जाता है कि पिछले वर्ष का पेपर एक बार आप देखो। तो ये आपको आईटीआई में भी ये चीज़ लागू होती है। ये टोटल मैंने आपको फंडा बता दिया। एक नज़र अब जो भी अभी तक बच्चे इंतजार कर रहे हैं, एक नज़र मैं आपको दिखा दूँ कि ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने होगी। इस वेबसाइट पर बहुत ही सुंदर तरीके से
आसान भाषा में सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, सीबीटी पेपर्स, मॉडल सेट, अपडेट्स, रिजल्ट, वैकेंसी, सिलेबस, ये सब कुछ आपका आपके वन क्लिक पर आपके सामने होगा। या फिर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो सब्जेक्ट वाइज अपने कोर्स में जाइए। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जो ट्रेड है, उस ट्रेड को सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट वहीं एंट्री करिए जहां आपको फ्री लर्निंग मटेरियल्स सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट हो गई। बाकी ग्लोबल आईटीआई के जो मोबाइल ऐप है, इसमें कैटेगरी अलग अलग है, गवर्नमेंट जॉब और एंट्रेंस वेंट्रेंस। तो इसमें आप आईटीआई ज्वाइन करना चाहो तो आईटीआई वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, तो जितने भी आईटीआई के कंप्लीट कोर्सेज होंगे वो आपको शो करेंगे। इलेक्ट्रीशियन हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, या फिर कुछ ऐसी ट्रेड है, अन्य ट्रेड जिसका हमारे पास थ्योरी नहीं है, तो कॉमन होता है एम्प्लॉयबिलिटी डब्ल्यूसीसीडी फर्स्ट ईयर में, तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस तो बहुत कम होने वाली है ना, कहाँ 600 रुपये फीस होती थी, 30% आप डिस्काउंट करो। ठीक है, जो अभी आपको इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद मिलेगा 3 दिनों के लिए, तो आप अच्छा खासा कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं अपनी तरफ से आपको हर रूप में मोटिवेट करने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी आपको मोटिवेट करूँ, आप पढ़ने के लिए एक बार रास्ते पर आ जाओ। बाकी कोई ये सोच के कोर्स ज्वाइन करे कि नहीं, कोर्स ज्वाइन करने से चमत्कार हो जाएगा, सिर्फ मैं डाउनलोड करके पैसे जमा कर दूंगा, मुझे एग्जाम से एक दिन पहले कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही एग्जाम में आ जाएंगे, इस तरह की कोई भावना है तो आप ना करें। सिर्फ पढ़ने वाले छात्र करें, जिनको सच में पढ़ने की इच्छा हो, जिनकी लालसा हो अंदर से कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज मिल जाती कहीं पे, अच्छा क्लास मिल जाता, वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल जाते, अच्छी टीम मिल जाती। इस तरह का अगर भावना है तो आप पढ़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्लान को फॉलो करेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएँगे, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके रिजल्ट का और रिजल्ट के बाद आने वाले कमेंट्स का। क्योंकि अभी तक की जो पिछले कई वर्षों की एटलीस्ट यूट्यूब पर 5-6 साल की, जो 5-6 सालों वर्षों की जो है पिछले जर्नी रही है, वो शानदार रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 में भी शानदार रिजल्ट और एक शानदार सफलता आपको मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।